जरा इमेजिन करें कि आप एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रहते हैं। उस हाउसिंग सोसाइटी ने कुछ गार्ड्स भी रखे हुए हैं जो कि असूली तौर के ऊपर आपकी हिफाजत के लिए हैं। लेकिन वही गार्ड्स आपके घर में दाखिल भी होते हैं, आपको आपके अहले खाना के सामने ही गालियां भी देते हैं, आपके अहले खाना के सामने ही आपको तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी वैन के अंदर डालकर सोसाइटी के हेड ऑफिस ले जाते हैं, जहां पर आपको हब्से बेजा में भी रखा जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक वाकया है जो कि लाहौर के अर रहमान गार्डन के इलाके के अंदर पेश आया, जहां पर निजी सोसाइटी के यानी कि अल रहमान गार्डन के गार्ड्स ने अपनी ही सोसाइटी के एक रिहायशी के घर के अंदर घुसकर उनके साथ पहले गालम गलोच की और उसके बाद अहलियाने इलाका के सामने और इस शख्स के अहले खाना थे उनके सामने ही इस शख्स को गालियां भी निकाली, इसको जदोकोब भी किया। ये तमाम का तमाम इंसिडेंट जो है ये हुआ कैसे, क्या हुआ, ये भी आपको बताएंगे। पहले इसी तरह के केसेस के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज शफीक शरीफ साहब मौजूद हैं। शफीक शरीफ साहब सीनियर रिपोर्टर हैं। काफी अरसा शफीक साहब ने लाहौर में क्राइम रिपोर्टिंग भी की और उसके बाद अब पॉलिटिकल बीट्स जो हैं वो देखते हैं। शफीक भाई, ये वाकयात इस तरह का जो है ये पहले भी हमें याद पड़ता है कि ये रहमान गार्डन वाला हुआ। इससे पहले अगर मार्च 2025 की बात की जाए तो बीजिंग अंडरपास के ऊपर भी निजी गार्ड्स की तरफ से एक रोड रेज के दौरान एक शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्या कहते हैं, अभी तो ये नीले रंग की वर्दी होती है इन गार्ड्स की, सरकारी वर्दी भी नहीं है, ये एक प्राइवेट निजी सिक्योरिटी इदारों के साथ काम करने वाले लोग हैं। इनके हाथ इतने क्यों खुल जाते हैं और इनको कैसे इतना हौसला मिल जाता है कि ये भी आम शहरियों के ऊपर तशद्दुद करने पे उतर आते हैं? मतलब बात वही है बात है ताकत की। कुछ लोग हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ लोगों को प्रोटेक्शन के लिए उनको शेप अप किया गया, उनके जो बॉडी शेप है वो भी वैसी है, मस्कुलर है और वो ताकतवर एक जुस्सा उनका नजर आता है, जबकि उसके अगेंस्ट में एक आम आदमी जो है वो कंपैरेटिवली एक वीक जेस्चर के साथ, एक वीक बॉडी के साथ होता है। तो और फिर ये लोग हमेशा ग्रुप की सूरत में ट्रैवल करते हैं, तो ये जब भी इस तरह की कोई चीजें रूनमा होती हैं तो ये लोग हमेशा लोगों को विक्टिमाइज बनाते हैं। सबसे बड़ी जो बात है, ये पहला बीजिंग में भी यही बीजिंग अंडरपास पे जो मामला हुआ, वहां पर भी एक लोग कुछ लोग इन्वॉल्व थे। एक बंदा था जिसने उनके साथ गाड़ी लगाई, तो उसके ऊपर वो लोग तब गए और उन्होंने उसको काफी तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी तरह एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में भी थी। इस्लामाबाद में भी वहां पर भी लोगों का कुछ इख्तलाफ हुआ उस सोसाइटी के साथ। उन लोगों ने वहां पर बकायदा लोगों को घरों से निकाल के मारा और उसकी बड़ी जो है वो बेहुदा किस्म की वीडियोस जो है वो वायरल भी हुई। उसके ऊपर भी बात हुई, लेकिन कभी कोई कार्रवाई जो है वो डिटेल्स गवर्नमेंट की जानिब से नहीं हो सकी। बेसिकली बात फिर वही है कि ये ताकत के तवाज़ुन का मसला है। अब देखिए, जहाँ जहाँ लोगों के पास इख्तियार होगा, जहाँ जहाँ लोगों के पास ताकत होगी, वहाँ वहाँ वो उसको मिसयूज करेंगे, वहाँ वहाँ लोगों को जो है वो ह्यूमिलेट करेंगे और इस ह्यूमिलेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लॉ का जो प्रोटोकॉल है वो बड़ा डिफरेंट है। जितने भी हमने जब भी क्राइम कवर किया, जितनी भी आप भी ये सारी स्टोरीज कवर करते हैं, जब भी आप कोर्ट में चले जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जो ताकतवर शख्स है वो जब थाना हो या कोर्ट हो तो वहां पर भी उसको आसानी से रिलीफ मिल जाता है। क्या हुआ, कहीं पे उसने सुलह कर ली दबाकर, कहीं पे उसको जो ऐसी दफात लगा दी गई जो बेलेबल थी, उसके बाद या फिर उनको कोई ऐसा सुकम डाल दिया गया कानूनी तौर पर जिसकी वजह से वो सारा उनको फायदा केस मिल गया। केस ही खत्म हो गया। तो ये नॉर्मल एक एप्टीट्यूड है हमारी सोसाइटी के अंदर का, जो कि जो ताकतवर शख्स है उसको सिस्टम भी रिलीफ देता है। और फिर चूंकि सिस्टम उनको आसानी पर, अब जो ये जितनी भी कंपनीज हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज, अब आप इनके मालकान को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा ये भी बड़े वेल कनेक्टेड लोग होते हैं। इनमें कई रिटायर्ड फौजी भी हैं, कोई और भी हैं। तो ये तमाम अफराद उस सारे सर्कल को भी प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए, अपने कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए लोगों पर ये काम करते रहते हैं। और इस ये तो पहला इंसिडेंट है, रिपोर्ट हुआ है इस तरह के। मतलब आज अगर सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ना हो तो शायद इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स होना ही बंद हो जाए। अच्छा शफीक भाई, अभी जैसे आपको पता है कि मैं पहले यहाँ से ना एक लाहौर की एक और निजी सोसाइटी है वहां पे मैं रह रहा था। तो उस निजी सोसाइटी के अंदर एक दफा एक ऐसा इंसिडेंट मेरे सामने हुआ कि वहां पर सुबह सुबह का टाइम था और मुझे फायरिंग की आवाज आती है। फायर हम्म, चल रहे हैं। हम्म, मैं घर से बाहर अपने उस मेरे पास जो है वो फर्स्ट फ्लोर था, तो मैं टेरेस के ऊपर आया। टेरेस के ऊपर मैंने आके देखा तो जो सोसाइटी के गार्ड थे वो और जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन का अमला है वो, ये दोनों मिल के जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं इनको मार रहे थे गोलियों से। अब आपको पता है कि पंजाब के अंदर डॉग कलिंग जो है वो बैन है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं इसके ऊपर कि आप गोलियों से आवारा कुत्तों को निशाना नहीं बना सकते।
सिर्फ और सिर्फ जो रेबीज ज़्यादा कुत्ते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और वो भी एक प्रॉपरली एक वेटरनरी डॉक्टर जो है वो रूल आउट करेगा कि ये कुत्ता जो है वो रेबीज का मरीज है, और वो उसको ह्यूमेन डेथ देंगे। तो मैंने इस बात के ऊपर थोड़ा सा रजिस्ट किया। तो वो जो सोसाइटी के गार्ड्स थे, उस निजी सोसाइटी के गार्ड्स भी वो ऐसे मेरे वक्के पड़ रहे थे कि जैसे पता नहीं वो कोई लाहौर के बहुत बड़े जगह हैं, और मैं कोई बहुत ही को मातड़ किस्म का इंसान हूँ जिसने उनके सामने बोलने की जुर्रत कर ली है। तो ये जो अब्यूज ऑफ पावर है, ये सिर्फ और सिर्फ अगर उसके हाथ के अंदर एक बंदूक दे दी जाती है तो वो अपने आप को इतना पावरफुल फील करना शुरू कर देता है कि वो इस तरह का मिसकंडक्ट के ऊपर उतर आता नहीं नहीं, तला ये सिर्फ गार्ड को बंदूक देने की बात है। है। अब देखो, पैटर्नाइजेशन का रोल है, ठीक है। जब किसी गार्ड को गन दी जाती है तो उसको साथ में एक प्रॉपर पैटर्नाइजेशन भी दी जाती है। एक सिक्योरिटी कंपनी का जो है वो एक उसके ऊपर टैग आ जाता है जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा एक सिस्टम उसके पीछे जब आता है, जब वो कोई मिसहैप करता है या किसी के ऊपर तशद्दुद करता है या कोई कार्रवाई जो है आम आदमी के साथ करता है। इसी तरह आप जब देखते हैं कि जो सरकारी अफसरान है, जब उनके सिक्योरिटी गार्ड किसी को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड हो या ड्राइवर हो या कोई भी शख्स हो, अब तनख्वाह तो उसकी 35-36 हज़ार, 40 हज़ार या 50 हज़ार ही होगी। लेकिन बात यह है कि वो एक अथॉरिटी के बिहाफ पे जो उसके मिसहैप पास करता एक पावर जुड़ है, जी जाती है। जी, वो उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है। और अब जो उसके साथ अथॉरिटी कनेक्टेड है, उसके साथ आप कह लो कि एक डायलेमा कह लो या कुछ भी कह लो कि उसने अपने बंदे की ही सपोर्ट करना है। क्यों? अगर वो अपने बंदे को सपोर्ट नहीं करेगा तो उसकी अपनी इज्जत जो है वो स्टेक पे चली जाती है कि जी इसके सिक्योरिटी गार्ड ने ये काम किया तो इसके बावजूद जो है इसके सिक्योरिटी गार्ड को अदालत ने पकड़ लिया और इसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। वो इस सारी चीजों को वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते। फिर दूसरी जगह पे आप चले जाते हैं तो एक आम आदमी जो है, आम आदमी नॉर्मली जो है वो अवॉइड करता है जहां पर भी वो चार ताकतवर लोगों को खड़े इकट्ठे देखता है। लेकिन समहाउ कभी ना कोई शख्स जो इज्जतदार है वो कोशिश कर लेता है लड़ने की या आर्गुमेंट करने की, तो उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। और वो फिर खमियाजा आज आपने वीडियो में भी देखा कि जैसे उन्होंने उसको घर से उठाया, लेके गए, गाड़ी में फेंका, उसके बच्चे चीख रहे हैं। दिस इज सिंपली रिडिकुलस कि आप कैसे ये कर सकते हैं किसी भी शख्स को उसके पेरेंट्स के सामने। अच्छा, इसी तरह का सेम वाकया मुझे बागबानपुरा के इलाके में भी रिपोर्ट हुआ। बड़ा मजेदार वाकया चला वहां पर भी। एक ताकतवर शख्स है इलाके का, उसको गुंडा भी कह लें जो भी कह लें, तो वो उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है तो बंदा उसको गाड़ी हटाने के लिए कहता है कि तुम पीछे ले जाओ। इस चीज के ऊपर सिर्फ जो है वो उस बंदे से गुस्सा कर लेता है। हालांकि जो दूसरा बंदा है वो भी थोड़ा सा अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, लेकिन उसके बाद उससे तलक कलामी शुरू हो जाती है और वो साथ अपने 4-5 गुंडे ले आता है और उसके बाद में उसके बेटे के सामने ना सिर्फ उसे तशद्दुद करते हैं, लेकिन इंतहाई गैर इंसानी सलूक उसके साथ उसके बेटे के साथ मौजूदगी में किया जाता है। ठीक है, उसको बरना कर दिया जाता है, उसको मारा जाता है, मारने पीटने के साथ उसके साथ गलत किस्म की हरकत की जाती है, गलत जिस्मानी हरकत की जाती है। तो ये एक रवाज बन के रह गया है कि जहां जहां ताकत होगी उसका हमेशा गलत इस्तेमाल होगा। इस गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए स्टेट होती है जो कि अनफॉर्चुनेटली कभी प्ले कर जाती है, कभी नहीं करती। लेकिन नॉर्मली पिछले 20 साल की कैरियर में ये देखा है, जहां जहां ताकतवर लोग होंगे स्टेट भी वहां से करनी कतराएगी और निकल जाएगी। अच्छा शफीक भाई, एक और आखिरी एक इस मामले के ऊपर एक आपसे पॉइंट एक डिस्कस करना चाहूंगा। आप क्या समझते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कितनी जरूरी है जब ऐसी किसी भी निजी सिक्योरिटी कंपनी कोई भी गार्ड्स रख रही है, भर्ती कर रही है? ज्यादातर आपको पता है कि ये लोग रिटायर्ड फौजी भर्ती करते हैं, या फिर फोर्सेस से रिटायर्ड लोग जो हैं वो भर्ती करते हैं, या फिर ऐसे लोग भर्ती करते हैं बेशक जो कि बहुत ही ज्यादा जाहिल हो लेकिन उनका जिस्सा अच्छा हो, जरा हद काट वाले अच्छे हों। लेकिन इसके अंदर एक चीज जो नजरअंदाज की जाती है, मेरा ख्याल है कि वो साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग है कि आप जिस बंदे के हाथ में बंदूक पकड़ा के उसको सड़क के ऊपर किसी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी के लिए भेज रहे हैं, वो नफसियाती तौर के ऊपर क्या इतना स्ट्रांग है कि वो बंदूक का भार झेल ले, या फिर वो मौके के ऊपर कंपोज रह सके, वो ऐसे मौके के ऊपर इस तरह से रिएक्ट ना करे कि आम पब्लिक को जो है वो उससे नुकसान पहुंचे। चला, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग से भी पहले एक जो चीज बड़े गौर करने वाली है वो ये है कि हमारे यहाँ हर चीज को मेंटेन करने के लॉ है और रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सैकड़ों की तादाद में कानून मौजूद है, ठीक है। लोकल पंजाब गवर्नमेंट के कवानीन अलहदा है, फेडरल के कवानीन अलहदा है, लेकिन जब तक उन रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो तब तक कोई फायदा नहीं है। अब सिक्योरिटी कंपनी बनाने की गवर्नमेंट इजाजत देती है तो उसके अगेंस्ट में सर्टन प्रोटोकॉल्स की भी इजाजत देती है, हम्म। उनको सर्टन चीजों का बाउंड होने की इजाजत देती है। डेफिनेटली बात है वो एक
वो सिक्योरिटी कंपनी जो खुलती है वो किसी डिपार्टमेंट के अंडर होती है, तो उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उस सिक्योरिटी कंपनी जो है उनको चेक करें कि क्या उनके जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे अप टू द मार्क हैं, इंटैक्ट है, अप टू द मार्क है, बिल्कुल ऐसी है। उन्होंने सही लोगों को हायर किया है नहीं किया, प्रोफेशनल्स को हायर किया है नहीं किया, ठीक है, या वो एक रस्मी जो है काम करते हैं। अब जैसे जैसे एक एक वाकया ये भी है कि जो नॉर्मली लड़के सिक्योरिटी के लिए तैनात किए जाते हैं बैंक्स के अंदर, अब वो अगर वहां पर कोई रॉबरी हो रही हो तो सबसे पहले उनको गोली लगती उन्हीं को है, ठीक है। बोले, अच्छा, और उनको मजे की बात यह है कि उनको इजाजत नहीं है कि वो फायर करें, ऐसे ही है। उनको अपनी सिक्योरिटी कंपनी ने मना किया हुआ है। अब उनकी जिंदगी वहां पर स्टेक पे चली जाती है, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम है सिस्टम का तलाम है। जितना सिस्टम आपका रिफाइन होगा, जितने गवर्नमेंट के रूल बेहतर तौर पर इंप्लीमेंट होंगे, उतना लोगों की सिक्योरिटी जो है बेहतर होगी। वो शायद सिक्योरिटी गार्ड हो, वो आम आदमी हो, या वो कोई अथॉरिटी हो जिसको किसी ना किसी तरह सिस्टम प्रोटेक्ट करता है या नहीं करता, वो आपको सिस्टम बेहतर बनाने की जरूरत है। पिछले कुछ अरसे में अगरचे कहने को बहुत सारे सिस्टम में बेहतरी आई, एक पुलिस के अंदर ही 4 किस्म की फोर्सेस जो है जनरेट कर दी गई, लेकिन क्या उससे सिस्टमैटिक क्राइम कंट्रोल हुआ है, ये सोचने वाली बात है। इसी तरह हर इदारे के ऊपर अथॉरिटी बनाई जा रही है, गवर्नमेंट बना रही है, तो क्या उस इदारे ने अपना काम करना शुरू कर दिया या नहीं किया? तो ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट उसको रिविजिट करना चाहिए और ऐसे प्लान्स मुरतब करने चाहिए जिससे जो गवर्नमेंटल इदारों की कैपेसिटी है उसे बेहतर किया जा सके। बहुत शुक्रिया शफीक भाई, ये आपने शफीक भाई की जुबानी इस सारे के सारे मामले के ऊपर डिस्कशन सुनी है। अब ये जो रहमान गार्डन लाहौर के अंदर होने वाला वाकया, इसके कुछ शकाइक भी आपके सामने रखता जाऊं यहाँ पर। यह वाकया कुछ ऐसे हुआ कि एक घर से कुछ लड़ाई की, शोर शराबे की आवाजें आ रही थी। इस घर के हमसाए में रहने वाली एक खातून 15 पर कॉल करने की बजाय जो अपनी सोसाइटी का हेड ऑफिस है वहां पर कॉल करती है। सोसाइटी के हेड ऑफिस की कॉल के ऊपर ये गार्ड्स मूव करते हैं, उस इलाके के अंदर, उस घर के अंदर पहुंचते हैं। वहां से इसी तरह से चीखों पुकार की, शोरोगुल की आवाजें आ रही होती हैं। ये उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जो कि इनको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इनको कोई भी कानून इजाजत नहीं देता कि सिक्योरिटी गार्ड, जो सोसाइटी के निजी गार्ड्स हैं, वो किसी घर के अंदर दाखिल हो। ये घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वो जो जो साहिब हैं जिनका वो घर था, वो इन गार्ड्स को गालियां निकालते हैं कि तुम किसकी इजाजत से मेरे घर में आ रहे हो, जिसके ऊपर आगे ये गार्ड्स भी जो है वो गालियां निकालते हैं। वहां से बात बढ़ती है, वो फिर इनको तशद्दुद का निशाना बनाते हुए वो इनको अपनी सोसाइटी के ऑफिस में ले जाते हैं। जब सोसाइटी की जो इंतजामिया उसके हायर अप्स के इल्म में ये बात आती है, तो ये जो गार्ड जितने भी इस वाकये के अंदर मुलविस थे, उनको नौकरी से फारिग भी कर दिया जाता है और सोसाइटी की इंतजामिया की जानिब से ये जो अहले खाना है इनसे माजरत भी की जाती है। और यही वजह है कि जो अहले खाना है उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियली कोई पुलिस को कोई भी कंप्लेन जो है वो इस मद के अंदर लॉन्च नहीं की गई। तो नाजरीन, आज का जो अपना वीलॉग है वो हम यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं। बराए करम इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, नीचे कमेंट्स के अंदर इज़हार ख्याल भी कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।